नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए जानते हैं कि केतु आपके दसम भाव में आपको किस प्रकार से फल देंगे। दसम भाव यानी कर्म का भाव, यानी पिता का भाव। अगर नॉर्थ इंडिया में देखें तो इसे पिता का भाव भी कहते हैं। कर्म का भाव यानी हर तरह के कर्म को आप जानिए। हमारा जितना बाहरी वातावरण होता है, जितना बाहरी इन्फ्लुएंस हमारा होता है, ये सारे हम दसम भाव से ही जानते हैं। ये सारा चीज हमें दसम भाव बताता है। दूसरी बात, हमारा कर्म किस प्रकार का होगा जीवन में, ये हमारा दसम भाव बताता है। जब भी केतु आपके दसम भाव में रहेगा तो आपके कर्म में कई टाइप के बदलाव पैदा करेंगे। आपको एक काम में ये मन नहीं लगने देंगे। कुछ दिन आप बहुत हठी की तरह उसमें लगिएगा, जूझिएगा, फिर आपका मन उस काम से खिन्न हो जाएगा, आप उसे करना नहीं चाहेंगे। दूसरी चीज क्या है कि ये बाहरी वातावरण से आपको दूर रखना चाहेगा। जो आपका बाहरी इन्फ्लुएंस है उससे आपको दूर रखना चाहेगा। आप थोड़ा एकांत प्रिय हो सकते हैं। थोड़ा आप जो है मान लीजिए कि आदमी से उतना मिलना जुलना या उस टाइप का ना हो, यानी अकेलापन थोड़ा सा ला सकता है, जिसके वजह से जो है आप ज़्यादा फेमस नहीं हो सकते हैं। इसलिए जब केतु यहाँ रहे तो आप ज़्यादा मिलना जुलना किसी से शुरू कीजिए, ज़्यादा आप फेमस होने की कोशिश कीजिए लोगों के बीच में। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ ये पिता का भी भाव है, यानी पिता को ऑपरेशन का योग, रोग का योग देगा, लंग्स वगैरह की समस्या देगी या कोई गुप्त रोग देगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ केतु द्वितीय भाव को देख रहा है, यानी धन कमाने की इच्छा को आपका खत्म कर देगा। षष्ठ भाव को, यानी कि आपकी मेहनत करने की इच्छा धीरे धीरे खत्म कर देगी। पहले तो आप बहुत ज्यादा धन भी हालांकि कमाइएगा, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद धन का उपार्जन कीजिएगा और बहुत ज्यादा अचल संपत्ति को भी खड़ा कीजिएगा अगर केतु दसम भाव में शुभ अवस्था में रहा तो। लेकिन धीरे 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 आपकी ये तीनों इच्छा को ये खत्म कर देगा। आप दूसरे ट्रैक की ओर मुड़ जाइएगा, चाहे वो आध्यात्मिक ट्रैक हो, चाहे अकेलापन का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, ये आप मुड़ जाइएगा। अगर मान लीजिए यहाँ केतु के साथ सूर्य रहा तो आपका पिता से मतभेद करवाएगा। आपका पिता से मतभेद होगा, वैचारिक मतभेद होगा, यानी कि ये समझिए कि मतलब कि आपको हो सकता है कि घर वाला उतना इज्जत प्रतिष्ठा ना दे। हालांकि बाहर आपको इज्जत प्रतिष्ठा मिलेगी, घर में ना मिले, चतुर्थ भाव पे दृष्टि है तो घर में ना मिले, बाहर आपको मिलेगी। आपको एक समझिए कि फेमस भी होंगे, लेकिन आपको प्रसिद्धि बाद में मिलेगी। ये समझिए आपको प्रसिद्धि 42-46 साल बाद मिलेगी। किसी न किसी चीज में आप ऐसे लगे होंगे जो लॉन्ग टाइम के बाद आपको प्रतिष्ठा मिले। दूसरी बात क्या है, इज्जत मिले, सम्मान मिले, बाद में मिले। लेकिन एक चीज ये भी है कि सूर्य के साथ केतु है तो आप जितना शुरू में खोजिएगा वो नहीं मिलेगा। आपको कोई भी चीज उस पे लगना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, हठीपन के द्वारा लगना, पागलपन की तरह करना पड़ेगा, तभी उस चीज की प्राप्ति होगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ चंद्रमा है तो आप अपने काम में ज्यादा बेचैन रहेंगे, काम के प्रति ज्यादा आप चिंता हमेशा करते रहेंगे, हमेशा आपको वही काम दिखाई देगा। उसके चलते बहुत बार अगर दिक्कत जरा सा भी हुआ तो आपको नींद नहीं होने देगा। आप मतलब उस मतलब की काम के प्रति या कोई भी चीज के प्रति जो भी हो आपका कर्म या जिस कर्म में लगे, आप उसमें मतलब कि हमेशा एक डर के जो है कोई चीज करने की आदत होगी। आप कोई भी निर्णय एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो कॉन्फिडेंस के साथ आप नहीं ले पाएंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ मंगल है तो आप हमेशा अपने काम में गलती करेंगे। आपका जो काम है उसमें गलत निर्णय लेंगे, हठीपन रहेगा, जिद्दीपन के कारण निर्णय लेंगे, जिसके कारण आपको हमेशा दिक्कत पैदा होगी। केतु की अगर देखें तो मंगल की दृष्टि लग्न पर है, आप में हठीपन रहेगा, जिद्दीपन रहेगा
और वही आपके लिए जो है बहुत बार दिक्कत ये पैदा करेगा। आप किसी भी कंपनी में है, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आपका गलत डिसीजन हमेशा रहेगा, जिसके वजह से आप पीछे जा सकते हैं। मंगल की दृष्टि यहाँ, केतु की दृष्टि यहाँ, यानी कि आपके जिद्दीपन के कारण, हटीपन के कारण, अपना मतलब कि अपने आप ये डिसीजन लेने के कारण आपको धन का कमी, मतलब कि धन कमाने की योग्यता खत्म हो जाएगी। और केतु की, मंगल की दृष्टि यहाँ, केतु मंगल का यहाँ, जिसकी वजह से आपका घर भी डिस्टर्ब होगा। केतु की दृष्टि यहाँ है, मंगल की अष्टम दृष्टि यहाँ है, यानी कि ये समझिए कि आप जिस चीज की पढ़ाई की है, या आपको जिस चीज की नॉलेज है, या आप जिस चीज में लगे हुए हैं, या जिस चीज की आपने प्रेरणा हासिल की है, वही चीज आपके काम में नहीं आएगा, वही चीज आपके मतलब यूज में नहीं आएगी। यहाँ षष्ठ चतुर्थेश का मंगल केतु व्यापार में आपको कर्ज दिलवाएगा, आपको कर्ज लेनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ देखें, इसके साथ अगर बुध हो तो आप भौंदू किस्म के व्यक्ति होंगे, निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल नहीं होगी, आपसे सब परेशान रहेंगे, घर वाले भी परेशान रहेंगे, बाहर वाले भी परेशान रहेंगे। आप हमेशा कोई भी चीज में लापरवाही करेंगे, आप लापरवाही के कारण आपको फटीचर जैसी आपकी स्थिति होगी। ये समझिए कि आप लंपट जैसा स्थिति होगी, आपके बात की वैल्यू की कोई कद्र नहीं करेगा। यानी कि आप अगर बिजनेस भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, तो छोटे मोटे नौकरी से गुजारा करनी पड़ेगी आपको। अगर मान लीजिए कि यहाँ गुरु रहे, तो आप धार्मिक कार्यों में लगे रहेंगे, धर्म कर्म के चीजों में लगे रहेंगे। दोनों की दृष्टि यहाँ है, धर्म कर्म से, कोई संस्था से, कोई समझिए कि आप फाउंडेशन बनाकर पैसा कमा सकते हैं, अर्जन कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि आप झूठ बोलकर या कोई चीज ऐसा करके ब्लफ देकर पैसा नहीं कमा पाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ा परिवार वाले आपसे दुखी रहेंगे, आपको उतना ही नहीं करेंगे। हालांकि एक चीज है कि बाहर में आपका इज्जत रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ चतुर्थ भाव पे दृष्टि है, चतुर्थ भाव पे दृष्टि केतु के कारण आप घर से उतना इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा, आप बाहर के कार्यों में ही ज्यादा व्यस्तता दिखाएंगे। दोनों की दृष्टि षष्ठ भाव में है, यानी कि आप में सेवा की भावना रहेगा, निस्वार्थ सेवा की भावना रहेगी। अगर मान लीजिए कि यहाँ केतु के यहाँ शुक्र रहे, तो ये समझिए कि आपको ये शुक्र बाहरी वातावरण से जो दुनिया है, बाहरी जो वातावरण है, जो मान लीजिए कि फैशन है, उस चीज से विमुख कर देगा, वो चीज आप नहीं कर पाएंगे। पैसा अच्छाते, सब कुछ रहते हुए, खानदानी धन दौलत रहते हुए भी, आपको अचल संपत्ति रहते हुए भी, वो चीज आप में नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से आपको व्यक्ति पिछड़ा हुआ, या समझिए कि आदम जमाना का, इस टाइप से समझेंगे। हालांकि आप में एक चीज है, मैच्योरिटी रहेगी, भौतिक सुख, सांसारिक सुख, घर के प्रति उसमें कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन कुछ ना कुछ आप में ही एक कमी पाया जाएगा, जिसके चलते मॉडर्न समय के अनुसार आप नहीं हो पाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ शनि है, तो आप बेशुमार खर्चीला होंगे, आपका अनाप शनाप खर्च होगा। आप जिस काम में लगे हैं, वो काम के लिए जो है, मान लीजिए कि आप में एक क्या है कि विमुखता आती चली जाएगी। आप बहुत ऊंचे जगह पे भी हैं, अचानक उस चीज को अगर केतु या शनि की महादशा या अंतरदशा चली, तो उस चीज को बिल्कुल छोड़ देंगे। यानी समझिए कि आप में गजब का परिवर्तन आ जाएगा। यानी एक काम बिल्कुल आप टॉप पोजीशन पे हैं, उसको छोड़कर एक दूसरा ही काम में आप लग गए। दूसरी बात क्या है, आप में ये केतु और शनि कर्म के प्रति ये समझिए कि बाद में वैराग्य पैदा कर देगा, किसी भी चीज की इच्छा नहीं रहेगी, किसी भी चीज की इच्छा को ये खत्म कर देगा। आपको लगेगा जो इच्छा था करना हमने पूरा कर लिया। शनि की दृष्टि यहाँ है, केतु की दृष्टि यहाँ है। पारिवारिक भार आपको लगने लगेगी, यानी कि परिवार को पालना भी आपके लिए कठिन हो जाएगा। कभी आप परिवार को बहुत सुख दे रहे थे, परिवार बहुत सुखी था, बहुत शांति में था, लेकिन आज के टाइम में आपको दिक्कत हो रही है। यानी कि आपके कर्म, मतलब समझिए आपके जो है कारण ऐसा आएगा, क्योंकि आपके बिहेव में, आपके कर्म में परिवर्तन के कारण।
अगर मान लीजिए कि यहाँ शनि की है, यहाँ केतु शनि दोनों की है, तो यानी कि ये समझिए आपको घर से दूर रहने का, भटकने की भी आदत हो जाएगी। आप में भटकाव पैदा करेगा। आप हर जगह परिवार को छोड़कर एक मतलब मान लीजिए दुनियादारी से अलग विमुख होकर भटकने की स्थिति ला देगा। अगर देखें तो शनि की दसम दृष्टि है, पारिवारिक जो है बिखराव पैदा करेगा। चतुर्थ भाव पे भी है केतु की दृष्टि, और केतु का देखें तो यहाँ है पारिवारिक तनाव पैदा करेगा, बिखराव पैदा करेगा, डिवोर्स की स्थिति होगी, परिवार से दूर रहने की स्थिति होगी, और काफी ज्यादा जो है अकेलापन, विमुख, दुनिया से विमुखता लाएगा। अगर मान लीजिए कि केतु के साथ यहाँ अष्टमेश है, तो आप गुप्त काम को कीजिए, गुप्त चीजों से आपको धन प्राप्त होगी। आप जासूसी कीजिए, कोई चीज के रिसर्च कीजिए, वैज्ञानिक बनिए, अनुसंधान कीजिए, और यानी तो IB, CBI, रा या खान की चीज, यानी धरती से नीचे जो चीज मिलता है उस चीज पे कार्य कीजिए, तो आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। अगर मान लीजिए एकादश भाव यहाँ हो, तो यानी कि बिना आपको कुछ किए ही प्रतिष्ठा प्राप्त होगा। यानी कि आप कोई चीज में नहीं भी कुछ कीजिएगा, लेकिन आपको प्रतिष्ठा की कमी नहीं रहेगी, यानी कि आप प्रतिष्ठावान व्यक्ति होंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ सप्तमेश होकर है, यानी कि आपको पारिवारिक विमुख करेगा, बिजनेस से भी विमुख करेगा, और आप मतलब ये समझिए ये दोनों से दूर रहेंगे, एकांत प्रिय टाइप का भटकाव आपको पैदा करेगा। द्वादश की स्थिति यहाँ रही, तो आप विदेश में वास कर सकते हैं, घर से दूर वास कर सकते हैं, एकांत में रहेंगे, हालांकि आपको इज्जत प्रतिष्ठा देगी। बाहर में आपका काफी ज्यादा पूछ रहेगा, बाहर में काफी ज्यादा आपकी इज्जत प्रतिष्ठा देगा। धन्यवाद।